जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की मॉर्निंग की क्लास की तरफ। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और देखते हैं आज के दिन हम क्या कुछ करने वाले हैं खास। फ्रेंड्स, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम करेंगे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हैं, जब तक आप उस टॉपिक को अच्छे से समझते नहीं हैं, उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से, तब तक वो टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए हमने क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करनी है। और ये टॉपिक क्या है? कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज, इट मीन संकीर्ण अवस्था की समस्याएं, जो हमने प्रीवियस क्लास के माध्यम से पढ़ा था, उसी से रिलेटेड है। तो और ये क्लास फ्रेंड सोशियोलॉजी के हमारे जितने भी लर्नर्स हैं या फिर होम साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। क्लास अच्छी लगे तो आगे भी शेयर करें, अपना फीडबैक हमें दें कि क्लासेस आपको कैसी लगती है, जिससे कि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और हाँ, प्रीवियस क्लास में फ्रेंड्स हमने किया था संकीर्ण अवस्था, आपको हमने बताई थी, इसके बारे में आपको समझाया था। फिर उसके बाद हमने देखा था संकीर्ण अवस्था की उप स्टेजेस, यानी ठीक है, संकीर्ण अवस्था की उप अवस्था, इट मीन सब स्टेजेस के बारे में भी हमने चर्चा की थी कि संकीर्ण अवस्था की भी 3 स्टेजेस होती हैं। तो उस क्लास को आप जाकर के देख लीजिए, स्टडी यूनिंग में ही वो क्लास हुई है, तो आप जो है संकीर्ण अवस्था की उप अवस्थाओं से भी अवगत हो जाएंगे। तो ये हमारी प्रीवियस क्लास थी। देखते हैं, चलते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। क्वेश्चन 1 क्या कहता है? कहता है संकीर्ण अवस्था, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे गलत टाइप हो गया, संकीर्ण नहीं है, संकीर्ण है। ठीक है, तो इसको सुधार लीजिएगा। संकीर्ण अवस्था, इट मीन्स कॉन्ट्रैक्टिंग फैमिली स्टेज का प्रमुख लक्षण क्या होता है? आपको पहले भी हमने कई बार इसको बताया है। और अभी तक तो ये संकीर्ण अवस्था आपको अच्छी तरीके से याद भी हो गई होगी, क्योंकि जब जितनी बार हम क्लास करते हैं तो उतनी बार जो है इसका, चाहे संकीर्ण अवस्था के बारे में हमने जाना, चाहे उनकी समस्याओं के बारे में जाना, चाहे हमने उनकी उप समस्याओं के बारे में चर्चा की, तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देती हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से रिवीजन हो जाए। तो बताइए, क्या पूछ रहे हैं? कॉन्ट्रैक्टिंग फैमिली स्टेज का प्रमुख लक्षण क्या होता है? ऑप्शन ए, परिवार का आकार बड़ा होना। ऑप्शन बी, परिवार के सदस्यों में एकता बढ़ना। ऑप्शन सी, परिवार का आकार छोटा होना और संबंधों में दूरी बढ़ना। नेक्स्ट है ऑप्शन डी, संयुक्त परिवार की पुनर्स्थापना होना। तो आंसर आपके सामने दिख ही रहा है। तो क्या हो जाएगा? संकीर्ण अवस्था की प्रमुख लक्षण क्या होते हैं? ऑप्शन सी, परिवार का आकार छोटा होना और संबंधों में दूरी होना। इसीलिए जो है संकीर्ण अवस्था की ये क्या है? लक्षण है। क्वेश्चन 2, संकीर्ण अवस्था में परिवार की सबसे बड़ी समस्या क्या मानी जाती है? जी हाँ, संकीर्ण अवस्था में परिवार की सबसे बड़ी समस्या क्या मानी जाती? ऑप्शन ए, आर्थिक संपन्नता। ऑप्शन बी, भावनात्मक दूरी और संवाद की कमी। ऑप्शन सी, पारिवारिक संस्कारों की वृद्धि। ऑप्शन डी, नए संबंधों की स्थापना। तो बताइए, संकीर्ण अवस्था में परिवार की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? ऑप्शन बी, भावनात्मक दूरी और संवाद की, यानी कि बातचीत की कमी। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको आंसर साथ साथ में दे रखा है, कोई नहीं, आप भी अपना देखते रहिए आपके कितने सही हो रहे हैं। क्वेश्चन 3 है, संकीर्ण अवस्था में परिवार की समस्याएं किस प्रकार की होती है? ऑप्शन ए, केवल आर्थिक। ऑप्शन बी, सामाजिक, भावनात्मक और मानसिक। ऑप्शन सी, केवल राजनीतिक। एंड ऑप्शन डी कहता है केवल धार्मिक। तो संकीर्ण, इट मीन्स कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज के जो व्यक्ति होते हैं, उन परिवार की क्या समस्याएं होती है? ऑप्शन बी, सामाजिक, भावनात्मक और मानसिक, तीनों तरह की प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती है। क्वेश्चन 4 कहता है, संकीर्ण अवस्था में बच्चों से जुड़ी कौन सी समस्या सामान्यता देखी जाती है? ऑप्शन ए, बच्चों में धार्मिक रुचि बढ़ाना। ऑप्शन बी, पीढ़ियों के बीच टकराव, इट मीन जनरेशन गैप। ऑप्शन सी, बच्चों में सामाजिक सहयोग की भावना। ऑप्शन डी, परिवार में एकता बढ़ना। ठीक, तो संकीर्ण अवस्था में बच्चों से जुड़ी कौन सी समस्याएं सामान्यता देखी जाती है? तो आपके सामने आंसर दिख ही रहा है, ऑप्शन बी, पीढ़ियों के बीच टकराव, इट मीन जनरेशन का गैप। क्वेश्चन 5 है, संकीर्ण अवस्था की आर्थिक समस्या का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए, नौकरी के अवसर बढ़ना। ऑप्शन बी, बढ़ते खर्च और सीमित आय। ऑप्शन सी, परिवार में मिलजुल कर रहना। ऑप्शन डी, ग्रामीण जीवन का प्रभाव। तो संकीर्ण अवस्था की आर्थिक समस्या का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन बी, बढ़ते खर्च और सीमित आय।
क्वेश्चन 6 है, संकीर्ण अवस्था में पति पत्नी के संबंधों में कौन सी समस्या आती है? जी हाँ, जब पति पत्नी संकीर्ण अवस्था इट मीन्स कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज में पहुंचते हैं तो उनके रिलेशंस में कौन सी प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है? ऑप्शन ए सहयोग की भावना बढ़ना, ऑप्शन बी मतभेद और संवाद की कमी, ऑप्शन सी पारिवारिक एकता बढ़ना, ऑप्शन डी जीवन में स्थिरता। तो ऑप्शन बी हो जाएगा मतभेद और संवाद यानी कि बातचीत की कमी। मतभेद यानी कि एक दूसरे के विचार एक दूसरे से ना मेल खाना। ठीक। क्वेश्चन 7 है, संकीर्ण अवस्था का परिवार किस प्रकार का माना जाता है? ऑप्शन ए संयुक्त परिवार, ऑप्शन बी एकल या परमाणु परिवार इट मीन्स न्यूक्लियर फैमिली, ऑप्शन सी समुदाय आधारित परिवार, ऑप्शन डी पितृसत्तात्मक परिवार। तो बताइए संकीर्ण अवस्था का परिवार किस प्रकार का माना जाता है? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी एकल या परमाणु परिवार। ठीक है, जिसको हम न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। इंग्लिश में आप समझिए ज्यादा अच्छा रहेगा, हिंदी में तो ऐसे ऐसे वर्ड हो जाते हैं हम इंसान कंफ्यूज हो जाए। ठीक है। क्वेश्चन 8 है, संकीर्ण अवस्था में सामाजिक मूल्य क्यों कमजोर पड़ने लगते हैं? ऑप्शन ए परिवार के आकार में वृद्धि से, ऑप्शन बी कहता है व्यक्तिवाद इट मीन्स इंडिविजुअलिज्म बढ़ने से, ऑप्शन सी सामाजिक नियंत्रण के कारण, ऑप्शन डी परंपराओं की मजबूती से। तो संकीर्ण अवस्था में सामाजिक मूल्य क्यों कमजोर पड़ने लगता है? ऑप्शन बी व्यक्तिवाद बढ़ने से। ठीक है। क्वेश्चन 9 कहता है संकीर्ण अवस्था की समस्याओं के समाधान में सबसे महत्वपूर्ण उपाय कौन सा है? ऑप्शन ए आर्थिक संसाधनों का विस्तार, ऑप्शन बी संवाद और आपसी समझ बढ़ाना, ऑप्शन सी परिवार का आकार बढ़ाना, ऑप्शन डी सभी सदस्यों को स्वतंत्र छोड़ देना। तो बताइए संकीर्ण अवस्था आपके सामने इसका आंसर भी दिख रहा है कि समस्याओं के समाधान में सबसे महत्वपूर्ण उपाय कौन सा हो सकता है? जैसे कि आप आंसर देख ही पा रहे हैं, ऑप्शन बी संवाद और आपसी समझ बढ़ाना। क्वेश्चन 10 कहता है संकीर्ण अवस्था में परिवार किन कारणों से टूटने लगता है? तो बताइए ऑप्शन ए एकता और प्रेम से, क्या एकता और प्रेम से परिवार टूटने लगता है? ऑप्शन बी आपसी अविश्वास और मतभेदों से, ऑप्शन सी पारिवारिक सहयोग से, ऑप्शन डी सामाजिक नियंत्रण से। तो संकीर्ण अवस्था में परिवार के टूटने का मुख्य कारण क्या है? आपसी अविश्वास यानी कि एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं रह जाता, और मतभेदों से यानी कि एक दूसरे के मत आपस में मेल नहीं खाते। ठीक है। तो ये हमने फ्रेंड्स जो है 10th क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, और इवनिंग की क्लास में हम करेंगे और भी इसी से रिलेटेड और भी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस। इवनिंग की क्लास भी हमारी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस ही रहेगी, बट उसमें आपको आंसर नहीं बताया जाएगा, आंसर आपको खुद ही बताना होगा। ठीक है। इसमें तो आंसर मैंने साथ साथ का दे रखा है, बट कोई नहीं है, जो हमारी इवनिंग की क्लास होगी बहुत इंटरेस्टिंग होगी, उसमें आपको आंसर्स नहीं दिए जाएंगे, आप खुद ही टिक करेंगे। और इसमें भी बताइए कितने आपके जो है क्वेश्चंस राइट हुए हैं। तो ये तो हमने आज की क्लास देखी, आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, अच्छे लगे होंगे जो क्वेश्चंस आपके लिए लाए गए हैं, जो आपको काफ़ी हेल्प मिला होगा, आपने अपना इवैल्यूएशन अच्छी तरीके से किया होगा कि आपको संकीर्ण अवस्था की जो समस्याएँ होती हैं, इट मीन्स प्रॉब्लम्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया ये टॉपिक नहीं इस क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से। अगर टॉपिक क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे करके जाएँ, नहीं क्लियर है तो भी आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे करके जाएँ। तो आज की क्लास को यहीं तक करते हैं फ्रेंड्स, और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, इवनिंग की क्लास में शाम को 7:05 पर जो आपकी क्लास होती है एमसीक्यूज की प्रैक्टिस, हम उस क्लास में भी करेंगे, तो शाम की क्लास को देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए, और इसी तरह पढ़ते पढ़ाते रहिए, जितना हो सके हर दिन कुछ नया सीखिए। धन्यवाद।